संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन पर और उनके परिवार पर बिजली चोरी का आरोप है। मीटर में छेड़छाड़ की जांच में शामिल होने के लिए उन्हें 19 दिसंबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसके बावजूद उनके परिवार से वहां कोई नहीं पहुंचा। 23 दिसंबर को दोपहर 12 बजे दोबारा मीटर जांच के लिए बर्क परिवार को नोटिस दिया गया है। सवाल है कि क्या जियाउर रहमान बर्क को अब गिरफ्तारी का डर सता रहा है? वो जांच में शामिल क्यों नहीं हो रहे? संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली विभाग ने 1,91,00,000 का जुर्माना लगाया है। यहाँ दीपा सराय इलाके में उनके आवास पर बिजली चोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया। सांसद के खिलाफ बिजली अधिनियम 2003 की धारा 135 यानी बिजली की चोरी या बिजली का अनधिकृत उपयोग के तहत मामला दर्ज हुआ है। बर्क के आवास पर बिजली भी काट दी गई है। ऐसा कि माननीय सांसद जी के घर पे जो है 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे। एक तो माननीय सांसद जी जियाउर रहमान के नाम से और एक इनके दादाजी के नाम से, जो कि इनका स्वर्गवास हो चुका है। 2 दिन पहले हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया और चूंकि इनके परिसर पे जो है पिछले 6 महीने से 0 यूनिट खपत आ रहा था, जिसके आधार पर जो है खपत में जो है कमी को देखते हुए और परिसर पे लोड जो है बहुत अधिक 16 किलोवाट लोड है। इनके परिसर पे जो है कुल 16.48 किलोवाट का लोड है। तो हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया। उसी के क्रम में आज इनके परिसर पे चेकिंग की गई और मीटर की एमआरआई की गई। मीटर एमआरआई में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है। कितनी टीम गई थी सुबह, क्या तरीके की शिकायत? 5 लोग थे जो है, 2 जेई, 2 एसडीओ जी, एक स्टाफ जो है 5 लोग थे। तो सर क्या मिसबिहेव भी किया गया था टीम के साथ? क्या इस तरीके की कोई बात थी, मिसबिहेव किया गया हो? जेई ने बताया कि पहले तो ताला खोल नहीं रहे थे, लॉक खोलने चेक नहीं करने दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने ताला खोला और फिर उसको जेई को धमकी दिया। तो जेई अभी बताएंगे, एफआईआर उसका लिख रहे हैं। तो सर और कितनी टीम में क्या क्या पाया गया वहाँ पे, किस तरीके का लोड था? और टोटल 16.5 किलोवाट का लोड हो तो मैंने बता दिया पहले। 16.5 किलोवाट का लोड पाया गया। और सर कितना था उस पे, लोड कितना था? 2 किलोवाट का कनेक्शन था। 2-2 किलोवाट के 2 कनेक्शन थे, एक इनके माननीय सांसद जी के नाम से और एक इनके दादाजी के नाम से। सर एफआईआर भी कराई जा रही है? कितनी एफआईआर कराया है? कितनी एफआईआर कराई जा रही है सर अभी तक? अभी एक एफआईआर कराया है बिजली चोरी का। कराई गई है सर? माननीय सांसद जी जियाउर रहमान के खिलाफ किए गए। उनका कहना था कि सोलर पैनल भी उनके घर पे लगा हुआ था, तो वो वर्किंग में नहीं था? वो तो नहीं वर्किंग में, वो पूरा लोड है आ रहा सब उसमें। अच्छा, तो 1 मीटर में तो सर बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं, रीडिंग्स नहीं आ रही थी जो उनके यहाँ लगा हुआ था? हाँ, उसका भी एमआरआई कर लिया हम लोग, उसको देंगे रिपोर्ट। तब और दूसरे में भी एफआईआर कराएंगे सर आप? जो है दूसरी जो है जिसमें मिसबिहेव किया गया वो करा रहे हैं, अभी यही सब जा रहे हैं। जो मीटर है उनकी भी चेकिंग हुई है सर? क्या कुछ इस तरीके की? उसकी एमआरआई हुई है मीटर की। दरअसल 4 दिन पहले बिजली चेकिंग के दौरान संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित घर पर भी जांच हुई थी। बिजली विभाग ने पुराने मीटर को जब्त करते हुए नया स्मार्ट मीटर लगाया था। इसके बाद गुरुवार सुबह भारी पुलिस फोर्स के साथ बिजली विभाग की टीम फिर सांसद के घर जांच करने पहुंची। जांच के दौरान पाया गया कि 2 किलोवाट के कनेक्शन पर भार 16,480 किलोवाट का है। जांच में ये भी पता चला कि मीटर से बाईपास कर बिजली की चोरी की जा रही थी। इसके बाद जेई की तहरीर पर नकासा थाने में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिजली विभाग की तरफ से पैसे की रिकवरी के लिए सांसद बर्क को नोटिस भेजा गया है। रकम नहीं जमा करने पर विभाग की तरफ से आरसी जारी की जाएगी। बिजली विभाग के एक अधिकारी की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला से प्राप्त उपभोक्ता के मीटर की जांच करने पर यह साफ हो गया कि ये मीटर से छेड़छाड़ करके बिजली चोरी की गई है। वहीं जियाउर रहमान बर्क के पिता पर भी बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाने का आरोप लगा। इसलिए सांसद के साथ साथ परिवार की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। हमारे साथ संभल के एडिशनल एसपी श्रीचंद सर हैं। श्रीचंद सर, ये बताइए कि बिजली को लेकर बड़ी लंबे समय से कार्रवाई चल रही थी, क्या पुलिस को भी इस मामले में कोई शिकायत मिली कि बिजली विभाग के अधिकारियों को धमकाया गया इस मामले में? हाँ, उनके द्वारा भी मौके पर बताया गया है, तहरीर दी जा रही है और तहरीर प्राप्त करते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मौके पर उनके द्वारा बताया गया है कि श्री ममकुर रहमान बर्क जी द्वारा उन्हें उनके परिवार को धमकी दी गई है
इस संदर्भ में तहरीर प्राप्त करके कार्रवाई की जाएगी। ममलूकुर रहमान यानी कि सांसद जियाउर रहमान बर्क के पिताजी। जी जी। और ये जो बिजली चोरी का मामला है कि इस मामले में बिजली विभाग ने भी अपनी तरफ से कोई कार्रवाई की है? हाँ, उन्होंने एक अभियोग पंजीकृत करवाया है विद्युत विभाग के थाने में और सूचना के धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, उसमें कार्रवाई प्रचलित। तो क्या एक नया मुकदमा कायम करने की तैयारी होगी क्योंकि अधिकारियों को धमकाया गया जैसा कि आप कह रहे हैं? हाँ, ये संबंधित थाने में दर्ज किया जा रहा है, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तो उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। ये एडिशनल एसपी संभल जिनको आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि एक नई एफआईआर होने की संभावना है क्योंकि जो मौजूदा सांसद है उनके पिता ममलूकुर रहमान ने बिजली विभाग के अधिकारी जो कि जांच करने के लिए गए थे उनको धमकी दी गई है। वहीं अपनी पार्टी के सांसद पर हुई एफआईआर को लेकर अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या उन्हीं के अधिकारियों ने किया है? खेल तो उन्हीं के अधिकारियों का है। मुख्यमंत्री जी ने खेल अपने अधिकारियों के माध्यम से खेला है और अधिकारी बचने के लिए लगातार इस तरह का खेल कर रहे हैं, जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहां के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं, महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं। उनके ऊपर भी मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे बिजली चोरी कर रहे हैं और अभी अभी हाल में उत्तर प्रदेश में जहां जहां छापे पड़े हैं, जहां जहां बड़ी बड़ी कंपनियों पर छापे पड़े हैं, वो सब बीजेपी वाले थे लोग। चाहे वो कानपुर हो जहां जीएसटी की टीम हर गुटके वाले के यहाँ बैठी हुई है। आखिर आप सोचिए ना, गुटके वालों के यहाँ जीएसटी की टीम क्यों बैठी है? क्या सरकार को पहले नहीं पता था कि यहाँ पे खेल हो रहा है? क्या खेल को बढ़ावा देने के लिए या खेल में और भी कोई खेल है जिसकी वजह से वहां जीएसटी की टीम बैठी हुई है? सरिया वाले के यहाँ छापा मारा इन्होंने, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे? सुनने में आया कि 500 करोड़ का उनके ऊपर घोटाला नजर आ रहा है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बरेली के सबसे पहले बीजेपी वालों ने अपने ही बीजेपी वाले पे छापा मारा था। एक मस्टर्ड तेल वाले थे, सरसों तेल वाले, क्या जो छापा मारा था उसका क्या हुआ उनके ऊपर? बिजली चोरी के आरोप में जियाउर रहमान बर्क पर हुई एफआईआर पर योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद का कहना है कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। संभल सपा सांसद पर एफआईआर हुआ है बिजली चोरी का, उनके घर पे भी बिजली विभाग ने छापेमारी की। मैं मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि कोई भी मामला आता है, जांच के आते हैं तो कितने बड़े रसूखदार हों उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, सजा भी होती है। जो जैसा किया रहेगा वैसा भरेगा। जो हमारे यहाँ एक कहावत है, जैसा करन वैसा भरन, तो जैसा किया रहेगा वैसा उसको भरना पड़ेगा। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से सटे अवैध अतिक्रमण को भी हटा दिया गया है। एमपी जियाउर रहमान बर्क के बाहर बुलडोजर से उनके बाहर पैड़ियों को हटाया गया, अतिक्रमण को हटाया गया। क्या किस तरीके से अभियान ये चलाया जा रहा है यहाँ से? ये आप सभी अवगत हैं कि ये सामान्य इंक्रोचमेंट हटाने का अभियान चल रहा है। जो भी नालियों और सड़कों पर अभी इस तरह का अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है, तो ये उसी नियमित अभियान में इसको भी आज हटाया गया। वहीं संभल में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। हम लोग ने सभी बातों का ध्यान रखा है। जैसे जैसे हमारे संभल महात्म्य में जो कूपों का वर्णन है, जो भी हमारी प्राचीन धरोहर है और हमारी आस्था का कहा जाए कि सबसे बड़ा केंद्र रहा है, संभल तीर्थ के नाम से जो चल रहा है कैंपेन हमारा, इसमें हम अपने तीर्थों को, मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनके परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित रखें और कूपों को कैसे सर्वाइव करें, कूपों को कैसे खुदाई करके उसको जल संचयन, जल संभरण के साथ साथ धार्मिक हमारे जो भी परंपराएं हैं उसको कैसे पुष्ट करें, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। क्लीनिंग ड्राइव लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें कूप प्राप्त हो रहे हैं, दिख रहे हैं, हम उनकी खुदाई भी शुरू करा दिए हैं। जगह जगह हम कूपों के सौंदर्यीकरण के लिए प्लान भी बना लिया है। हम कैसे कूप का सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि हमारे जो भी धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। आम जनता को भी कैसे हम उस कूप के पास ले जाएं और अपने प्राचीन धरोहर के ऐतिहासिक चीजों को कैसे दिखा पाएं, इसके लिए भी हम साइनेजेस तैयार कर रहे हैं कि हम कितने ऐतिहासिकता के दृष्टिकोण से यह कूप का क्या महत्व रहा है और इस कूप के दर्शन मात्र से और इस कूप के आके परिक्रमा करने से को क्या क्या चीजें हमें प्राप्त होगी, क्या क्या फल हमें प्राप्त होंगे, ये सारा हमने तैयार करके रखा है। ये चीजें आपने सही भी कहा है कि इंक्रोचमेंट ड्राइव का मेन उद्देश्य वही है कि जो हमारे नाले नालियों पर, सार्वजनिक स्थानों पर, ऐसे हमारे मार्केटों में जहां अतिक्रमण कर रखा लोगों ने,
उसको हम लोग ध्यान रख के अतिक्रमण ड्राइव चला रहे हैं पूरे नियमानुसार। पहले हम लोगों ने इसके लिए अनाउंसमेंट किया, लोगों से संपर्क किया, जनता के साथ बैठक भी की, व्यापार मंडल उद्योग बंधु के साथ भी बैठक की। बैठक करने के बाद सबकी आम सहमति के बाद हमने अनाउंसमेंट करके जो भी चिन्हांकन करना चिन्हांकन भी किया। उसके बाद हम लोगों ने इंक्रोचमेंट ड्राइव को चलाया है। बड़ा अच्छा मैसेज इस बात का है कि संभल के व्यापार बंधु के लोगों ने अपने ही स्वयं सहयोग से, अपने ही माध्यम से स्वयं को जितने भी उनके मार्केट एरिया में जो भी इंक्रोचमेंट थे, उनके दुकानों के बाहर निकले हुए जो भी पैड़ी थे, जो भी उसमें छज्जे निकले थे, सब उन्होंने खुद ही तोड़ लिया। बड़ा अच्छा मैसेज दिया जन भागीदारी का। कहा जाए कि व्यापार बंधुओं का सहयोग बहुत मिला। साथ ही साथ जहां ऐसे ड्राइव करना था हमने ड्राइव किया। सारे नालियों के ऊपर जितने भी अतिक्रमण थे उनको हटाने का प्रक्रिया हमारा लगातार चल रहा है। कैंपेन आप देख भी रहे होंगे कि हम लगातार इस कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वतः नागरिकों ने अपनी भागीदारी दिखाई, नागरिकों ने अब पार्टिसिपेशन भी किया इसके लिए। स्वयं हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी इसमें आगे आके वो सारे अतिक्रमण को स्वयं तोड़ना शुरू कर दिया है ताकि शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके, वाटर लॉगिंग से मुक्ति दिलाया जा सके, हमारे सफाई मित्रों को सफाई कार्य करने के लिए आसानी उपलब्धता कर सके। इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। यूपी में बिजली चोरी एक दंडनीय अपराध है। इसके तहत भारी जुर्माना और सजा का भी प्रावधान है। बता दें कि विद्युत अधिनियम 2003 के तहत बिजली चोरी पकड़े जाने पर 24 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज करवाना जरूरी है। ऐसा न करने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ना तय है। क्या वो कानून की शरण में जाते हैं या फिर जुर्माना भरते हैं? देखना होगा कि उनका अगला कदम क्या रहता है।